आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अनंतनाग में 48 घंटे से एनकाउंटर, एक और जवान शहीद, आतंकियों तलाश में घेराबंदी, ड्रोन से बमबारी, 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। शहीद मेजर आशीष का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, सेना में मेजर भाई ने दी मुखाग्नि, अंतिम यात्रा में हाथ जोड़े रही मां बहन करती रही सैल्यूट। लगातार जोर पकड़ रहा सनातन विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन विवाद, उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके के अन्य नेताओं पर एफआईआर की मांग। केरल में निपाह का एक और केस मिला, एक्टिव केस बढ़कर 4 हुए, 2 की मौत। कर्नाटक ने सीमा से जुड़े जिलों में बढ़ाई निगरानी। सोते वक्त दलित पिता बेटी और दामाद की हत्या, बेकाबू भीड़ ने 8 घरों को फूंका, पथराव में तहसीलदार का सिर फटा, 6 पुलिसकर्मी घायल, पीएससी ने संभाला मोर्चा। और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा, 4 लोगों की हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। बदलते मौसम के चलते जिले में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते फरीदाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक डेंगू के 76 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6 मामले नए सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद के सिविल सर्जन के अनुसार अन्य जिलों के मुकाबले स्थिति कंट्रोल में है। तो कुल डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 76 मरीज अब तक मिले हैं जिले में डेंगू के, जबकि 6 नए मरीज मिले हैं। कुल डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। फरीदाबाद से खबर दिखा रहे अपने दर्शकों को, जिले में डेंगू ने लगातार पैर पसारना शुरू कर दिया है। अगर कुल मरीजों की बात करें तो अब तक फरीदाबाद में 76 मरीज डेंगू के मिले हैं, जबकि 6 नए डेंगू के मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। हमारे पास डेंगू के इस समय 76 मामले हैं, उनमें 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी मरीज सारे स्वस्थ हो चुके हैं और जो भी अस्पताल में भर्ती हैं वो भी किसी प्रकार के सीरियसनेस नहीं है और अंडर कंट्रोल है। इसके अलावा हमारे करीब 3.5 घरों के अंदर 3.5 लाख घरों के अंदर हमारे जो रीडिंग चेकर्स हैं उन्होंने चेक करा है और इसके अंदर लगभग 3,500 के करीब नोटिस भी लोगों को दिए हैं, जिससे कि इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह तत्पर है। हमने 12 बेड का डेंगू के लिए सुरक्षित करे हुए हैं बीके अस्पताल के अंदर। इसके अलावा बल्लभगढ़ और सारो सीएचसी के अंदर भी डेंगू के बेड्स हमने रखे हुए हैं। अगली खबर अंबाला से है, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम पर हुए हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंबाला इकाई द्वारा अंबाला शहर के पॉलिटेक्निक चौक पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि बीते कल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त तौर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान घात लगाकर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें सेना के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अफसर की शहादत हुई। इसी विरोध में एबीवीपी द्वारा अंबाला शहर के पॉलिटेक्निक चौक पर पुतला फूंका गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जिला संयोजक योगेश चौहान ने बताया कि भारतीय सेना पर हुए हमले जैसी कायराना हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर नगर मंत्री लावण्य गुप्ता, भानुकर्ण हितेश व अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर से अगली खबर है। यमुनानगर कोर्ट परिसर में शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पति की
कुटाई कर दी। दरअसल दोनों ही पिछले 7 सालों से तलाक के मामले में कोर्ट में पहुंचे थे। ये 7 सालों से मामला इनका चल रहा था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और उसकी मां को अपने साथ ले गई। घटना का वीडियो भी चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल यमुनानगर निवासी अमन मेहता का अपनी पत्नी के साथ पिछले 7 सालों से तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते आज दोनों ही पक्ष कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान वहां अमन मेहता की पत्नी और सास ने अमन पर चप्पलों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मियों और वकीलों के साथ भी बदसलूकी की गई। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी वन विभाग में कार्यरत है और इसी बात की वह पुलिसकर्मियों और वकीलों को धमकी देती रही है। पीड़ित अमन ने बताया कि वह उसकी पत्नी उसके पास आई और उससे केस निपटाने के लिए 50 लाख रुपए डिमांड करने लगी। जब उसने मना किया तो उस पर हमला बोल दिया, जिसमें उसकी पत्नी की मां ने भी उसका साथ दिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी के पास लाइसेंसी हथियार हैं, इसलिए उसे जान का भी खतरा है। हमारा 7 साल से केस चल रहा है फैमिली मैटर का। मुझे उन्होंने बोला कि 50 लाख रुपए दो तब निपटेगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, तो मेरे साथ मारपीटी करने की कोशिश की। मैं पुलिस के पीछे चला गया, मुझे वहाँ पे भी धक्का मुक्की की। वकील साहब आए कुछ जो मुझे जानते भी नहीं थे, तब भी वो उन्होंने देखा और बचाने आए, तो उनके साथ ही मिसकंडक्ट किया। कोर्ट में 2 लेडीज एक जेंट्स के ऊपर हावी हो रही थी और उसको गाली गलौज कर रही थी। वो पुलिस वालों की शरण में गया, सिक्योरिटी वालों की। उन्होंने उनमें से एक औरत ने चप्पल उठा के उसका मारना शुरू कर दिया और कहने लगे तू कंजरा मेरा वीडियो बनाता है। हमने कहा ये, मैंने समझाने के लिए कहा, मैं कहा मैडम आप औरतें हो, इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। आप जो ना कानून को अपने हाथ में न लो। कम से कम ये जो सिक्योरिटी आदमी हैं इनकी तो परवाह करो, आप इनकी भी बेइज्जती कर रहे हो। तो वो बजाय इसके कि मेरा कहना मानती, उल्टे मेरे साथ बदतमीजी में उतर आई। अभी सूचना आई थी कि यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था और उन दोनों को डिस्प्यूट के रिगार्डिंग दोनों का आपस में कुछ झगड़ा होना बयान हुआ है। तो कुछ वकील साहिबान के द्वारा भी यहाँ पे कुछ झगड़ा होना बयान हुआ है, तो उनके द्वारा भी कंप्लेंट दी जाएगी। जो भी कंप्लेंट दी जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र के थनेश्वर अनाज मंडी में किसानों की 4 महीने की मेहनत, धान की फसल अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे भीग गई है। इस एक तरफ तो किसानों को बारिश की मार लगातार पड़ रही, वहीं दूसरी तरफ अनाज मंडी में थानेश्वर में घूम रहे आवारा पशु भी धान को खाते हुए नजर आ रहे हैं। धान की सरकारी खरीद अभी भी फिलहाल शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से अनाज मंडी में धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। बारिश को लेकर अनाज मंडी प्रशासन की तरफ से कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। किसानों ने सरकार से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की और कहा है कि उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल प्राइवेट खरीद की जा रही है। अभी तक थानेश्वर की अनाज मंडी में इस सीजन की कुल 16,616 कुंटल धान की पहुंच चुकी है, जिसमें 1509 कुंटल धान, 11,713 कुंटल और PR 4900 कुंटल अनाज मंडी में पहुंच चुकी है। यहाँ पे 1 एकड़ की जमीन उसकी फसल लेके आए हैं जी, लेकिन क्या करें जी, बस हम सरकार से निवेदन करते हैं जी कि एक जल्दी खरीद स्टार्ट की जाए जी। वजह से मान लें जो नुकसान हमारा पहले भी हो चुका है, कुछ बाढ़ में हो गया जी, कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये बिक जा रही है जी। मौसम खराब है जी, अब इसको कहाँ रखें जी। अब यहाँ पे जितनी जगह है वो सारी कवर हो चुकी है जी। हाँ जी, अब तक हमारे पास मंडी में 1509 11,713 क्विंटल के करीब आ गई है और PR आ गई है 4900 क्विंटल के लगभग। सर ये खरीद है, जिसमें मौसम भी खराब हो रहा है, खुले आसमान अनाज खराब भी हो रहा है, भीज रहा है, ये बात उसी की होगी कि खरीद जल्दी शुरू नहीं होनी चाहिए। हाँ ऐसा है, वैसे तो हमारा सीज़न 1-10 से शुरू होता है, पर अगर सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश पहले आ जाते हैं खरीद करने के, तो जब भी हम खरीद शुरू करवा देंगे। तो सर की रेट है जीरी का? हाँ जी, हाँ एक मेरी बिकी है प्राइवेट में, जिसका रेट है 2213 रुपये की बिकी है 15 क्विंटल के लगभग। PR के धान सरकारी रेट। रुक करेंगे अगली खबर पंजाब से है। रोपड़ बाईपास पर रियात स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें एक्सीडेंट में कुल स्कूल के 18 बच्चे के आसपास घायल हुए हैं। राहगीरों ने बच्चों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। अभिभावकों का आरोप है कि एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। पंजाब के रोपड़ बाईपास की यह घटना है, जहां रियात स्कूल
की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एक्सीडेंट में लगभग 18 बच्चे घायल हुए हैं। कुल बच्चों को छोड़कर, आपको बता दें, कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। क्या ਹੋਇਆ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਵਾਰਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ पर मैं तो अपना जॉब तो आ रहा मैं सीधा ही मौके देख के आ रहा फिर मैं इतने आ रहा उल्टा सी मैं साहब SHO साहब कॉल करी कि इदा का हादसा हो गया तो देखो जरा की है ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पटियाला से है, जहां किसान संगठन ने एक निजी बैंक के कर्मचारियों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। किसान नेता ने बताया है कि एक व्यक्ति ने बैंक से कर्ज लिया था और बैंक को पूरी रकम का भुगतान भी कर दिया, लेकिन व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को गारंटर बनाया था उसने बैंक से लोन लिया और उसने पैसे नहीं चुकाए, जिसके बाद बैंक ने शख्स को NOC जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसान संगठनों ने उन्हें बैंक के अंदर ही रोककर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और बैंक मैनेजर से बातचीत की और कहा कि NOC दे दी जाएगी। इस प्राइवेट जी बैंक है इन्हों ने अजकल जड़ा बहुत बड़ी लोगों की समस्या क्रिएट की अपने नियम ने अपने कानून ने क्योंकि सरकारी बैंकों का एक नियम से इनका मनमर्जी के ब्याज मनमर्जी दी गारंटियां आ जड़ा मौजूदा मसला अज तो असी 15-20 दिन पहला भी इन्होंने को आए थे कहते सानू कुछ दिन दे दिओ तो असी थोड़ा मसला हल कर। मसला की है नरंग खान पिंड भैनी तो ने खड़े ने। हाँ जी, जो सानू पता लग्या सीगा एक किसान नरंग खान की ट्रैक्टर की NOC नूं लैके कोई इत्थे सीगा मसला तो जो मैनेजर साहब नाल ते किसान जथेबंदियां नाल दोनों नाल मीटिंग हुई है साडी ते बैंक अथॉरिटीज़ नाल इन्हां दी हायर लीगल हैड नाल भी गल हुई है जो विद इन वीक जिहड़ा प्रोसैस ये उपरों चलदा इन्हां दे हत्थ 'च है नहीं लोकल बैंक दे जो विद इन वीक करके दी NOC मुहैया कराई जाऊगी किसान ते हुण इन्हां ने धरना समाप्त कर दित्ता वो प्रधान जी दस्सणगे। ठीक है जी, ठीक है। अब बात अगली खबर की। गुरदासपुर का सिविल अस्पताल अक्सर अपनी गतिविधियों को लेकर चर्चा में बना रहता है। अब एक बार फिर अस्पताल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि गर्मी के कारण अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है। अस्पताल में लगा AC भी खराब है। मरीज वार्ड में काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में भी करीब 12 से 14 बेड पड़े हैं, लेकिन पंखे मात्र 4 हैं, जहां लोग अपने अपने घरों से छोटे छोटे पंखा लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। देश की बात में अगली खबर बटाला से है, जहां पिछले कई दिनों से चोर शहर के मुख्य बाजार के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात बाबा नानक रोड पर स्थित एक फोटो बूथ और एक कपड़े की दुकान के ऊपरी मंजिल के बाथरूम से सभी नल, लोहे के उपकरण, वॉश बेसिन, सामान व नकदी लेकर फरार हो गए। दुकानदार हरविंदर सिंह ने कहा कि वह रोजाना की तरह दुकान पर आए तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। उन्होंने बताया कि पहले भी अन्य दुकानदारों की दुकानों पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मेरा नाम हरविंदर सिंह है। मैं सवेरे 8 बजे पहला थले वाली शॉप खोली है अज तो उपर मैं 8:45 बजे ना थले जिंदरे वगैरह खोले कोठे ते आया देखा तो आ पानी वग रहा तो मेरे दिमाग टूटी ला के लाई है किसी ने टूटी भी लाई, शैंक भी तोड़ के शैंक तो भी टूटी ला के कोई लै गया
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ 2-3, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਥਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਦਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਦਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜੇ ਜਾਂ किस तरह चढ़े, इस गल का पता नहीं। अगली खबर रतलाम से है, जहां रेल मंडल के जोकोट स्टेशन पर मेमू ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोग जहां दहशत में आ गए। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। आग ट्रेन के पीछे वाली बोगी में लगी थी। समय रहते सभी यात्रियों को बोगी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। रुक रही अगली खबर का। खबर बलरामपुर से। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड की निवासी शुभांगी गुप्ता ने 2022 की छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा परिणाम में 5वां स्थान लाकर अपना और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद वह अपने गृह ग्राम शंकरगढ़ पहुंची, जहां क्षेत्रवासियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसका आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही जनपद सभागार में उनके सम्मान समारोह का उनके लिए आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। वहीं शुभांगी गुप्ता ने अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के बीच साझा किया और कहा कि अगर मैं यह कर सकती हूं तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, इसलिए निरंतर अपने सपनों के पीछे कड़ी मेहनत करते रहिए। शंकरगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। मेरा जो दादी का घर है यही है। मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है यही शिशु मंदिर में हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आके। और जब मेरा रिजल्ट आया था तो सबसे पहले यही इच्छा हुई थी कि मैं अपना जो गृह ग्राम है वहाँ पहुँचूँ, और मैं आज पहुँच गई। तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार, सारे शंकरगढ़ के निवासी मेरा स्वागत करने के लिए आए। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां लगातार जिले में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष 644 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 164 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। लगातार स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर कटे कल्याण एरिया कमेटी के 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आज दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से एक माओवादी 1 लाख का इनामी है। सभी आत्मसमर्पित माओवादी कटे कल्याण और इंद्रावती एरिया में, कमेटी एरिया में काम कर रहे थे। उपरोक्त जो भी आत्मसमर्पित माओवादी हैं, नक्सली संगठन में रहने के दौरान, नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना, पोस्टर लगाना, इसके अलावा गांव में भी अनेक घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनमें कोसरूड कोहला अलामी कुसमेली पंचायत जनताना सरकार अध्यक्ष के रूप में, बदरू अलामी कुसमेली पंचायत जनताना सरकार उपाध्यक्ष, विज्जा माड़वी जिया कोड़ता पंचायत डीएमएस उपाध्यक्ष, माड़के कवासी जिया कोड़ता पंचायत केएमएस सदस्य और हड़मे मंडावी जिया कोड़ता पंचायत केएमएस सदस्य के रूप में पहचान हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, एसएसपी रीना यादव के द्वारा संयुक्त रूप से 18 करोड़ 75 लाख की लागत से प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। लगातार विकास हो रहा है, राज्य में तरक्की लगातार हो रहा है। और इस तरह का भवन हम राज्य भर में 101 तो आईटी भवन बनाया है और 78 प्रखंड सा मुख्य प्रखंड सा अंचल कार्यालय सा आवासीय भवन का भी निर्माण कराया है। यानी कुल मिलाकर के
179 ऐसे भवन राज्य में बन रहे हैं और भी जहाँ जहाँ खराब है उनकी भी रिपोर्ट हम लोगों ने मांगी अधिकारियों से। वो आने पर उनका भी भवन का निर्माण कराया जाएगा। मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा अधिकारियों से कि इसकी साफ़ सफाई, जिस तरह से ये सुंदर अभी लग रहा है, इसकी सुंदरता बरकरार रहे, इसकी कोशिश हमारे अधिकारी करते रहें और अच्छा से काम करते रहें, यही मैं कहूँगा। रुक करेंगे अगली खबर का। जिले के प्रभारी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने आज औरंगाबाद के एक निजी होटल में अभियंता कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह कर रहे थे। तो वहीं लोहिया जी को जन्मदिन के मौके पर सभी इंजीनियरों को संबोधित करते हुए बताया कि मेरे घर में भी इंजीनियर हैं। वहीं जब मीडिया ने मंत्री से पूछा कि औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री हैं, इस बार औरंगाबाद में आपको बता दें सुखार की क्या स्थिति है, मंत्री ने बताया सरकार ने इस पर सूखाग्रस्त कराकर सर्वे कराकर और तत्काल इसकी व्यवस्था की जा रही है। के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश और दुनिया में इसे अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। भारत में इंजीनियर्स के इंजीनियर्स की जो भूमिका होनी चाहिए उसको मानक रूप में स्थापित करने वाला व्यक्तित्व विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन को ही अभियंता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता रहा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की जो एक परिभाषा अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से उन्होंने परिभाषित करने का काम किया है, वह दुनिया में मानक रखता है। ऐसे भी आपको जानकारी होगी ही कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी उत्कृष्ट भूमिका में रहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। तीजों का जोड़ा बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी को ग्रामीणों ने तीजों का जोड़ा में हो रहे अतिक्रमण को लेकर जोड़ा में सार्वजनिक पार्क बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निर्माण कार्य निषेध है। जोहड़ क्षेत्र में अवैध कब्जा करके लगातार किया जा रहा है निर्माण, जिसको लेकर नगर पालिका विराटनगर की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। 2-3 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था, तो उस ज्ञापन को लेकर हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया। मैंने ईओ के नाम मार्क कर दिया है और उनको मार्क किया है कि वो जल्दी ही इस मामले को लेकर इसमें रिपोर्ट पेश करे और इसको मामले को गहराई से लेकर जल्दी ही इस पर कार्रवाई करे। देखिए, काफ़ी टाइम हो गया, पहले जो ईओ थे उनका स्थानांतरण हो गया, उसके बाद में जो पावटाधिशासी अधिकारी है उनको एडिशनल चार्ज पे यहाँ विराटनगर नगर पालिका में रखा गया था, तो वो वहाँ पर टाइम ज़्यादा देती है। यहाँ 10-15 दिन में एक बार आती है, घंटा आध घंटे, बस उसके बाद में ज़्यादातर अनुपस्थित रहती है। इस ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय ने बोला कि आप ईओ से मिल लो। हमने ईओ साहिबा से मिलने की कोशिश की, लेकिन ईओ साहिबा जनता को छोड़ करके एवं प्रेस वाले भी थे, उनको छोड़ करके गाड़ी में बैठ के भग गई। नया सीट पे रहती है, उसका न कोई समय सीमा है। ऐसी ईओ को हमारी विराट में क्यों तो रखा है। इससे बढ़िया कोई अच्छा अधिकारी आए जो जनता का इसमें काम करे। आज अतिक्रमण की दरमार हो रही है मेन बस स्टैंड के ऊपर, उसके बाद में हमारी ईओ साहिबा के आंखें बंद करके सो रही है। हमने कई दफ़े ईओ को भी ज्ञापन दिया, चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया। चेयरमैन साहब ने ईओ को 3 दिन रोज भी रिपोर्ट करने के लिए कहा। 2-3 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था, तो उस ज्ञापन को लेकर हमने अधिकारियों का। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से जयपुर बुलाई गए नेपाल निवासी महिला ने कहा सुनी होने पर 4 माह पहले तकिया से मुंह दबाकर हत्या करने के बाद 100 को सूटकेस में पैक कर नाहरगढ़ की झाड़ियों में फेंकने का मामला सामने आया है। मुखबिर के जरिए यह सूचना पुलिस तक पहुंची तो डीसीपी वेस्ट संजीव नयन ने गोपनीय स्तर पर जांच की और डीएसटी प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश सैनी की तरफ से चित्रकूट थाने में हत्या की धाराओं में केस दर्ज करवाया गया। इसके बाद प्रकरण दर्ज कर चित्रकूट थाने के एसएचओ बलबीर सिंह कासवा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और दोनों संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ शुरू की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी स्वप्न मंडल बाहरी राज्यों से लड़कियों को बुलाकर अनैतिक कार्य करवाता था। इसी दौरान करीब 4 माह पहले नेपाल निवासी युवती से किसी बात को लेकर फ्लैट में कहासुनी हुई तो तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी।
नेपाली लड़की थी जिससे तरुण मंडल नाम का आदमी प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करवाता था। वो लड़की को इन लोगों ने अपने फ्लैट पर, जो वैशाली नगर इलाके में आचार्य विनोबा भावे नगर में है, किराए का फ्लैट, वहाँ पर उन्होंने उसको मार करके और उसकी डेड बॉडी को कहीं फेंक दिया है जयपुर के आसपास। मतलब डीसीपी साहब के पास ये पहुंची। डीसीपी साहब ने इसमें डीएसटी टीम के इंचार्ज श्री गणेश कुमार सन इंस्पेक्टर हैं, उनको लगाया और सूचना को डेवलप किया। तो उन्होंने जो गोपनीय रूप से अपने रिसोर्सेज से जानकारी प्राप्त की, उस मुकदमा दर्ज करवाया उन्होंने डीएसटी प्रभारी की तरफ से, और उसके बाद में जाँच मैंने मेरे जिम्मे की। और दौरान जाँच हमने जो 2 सस्पेक्ट थे उनको पकड़ करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की। टेक्निकल कल इन्होंने इत्तला दी, बॉडी की जगह बताई जहाँ उन्होंने फेंकी। इनकी इत्तला पर पुलिस टीम वहाँ पहुँची और उनकी निशानदेही से वहाँ पर बॉडी को बरामद किया गया। उनके परिजनों से भी हमारी बात हो चुकी है, वो लोग आएंगे, जिस दिन वो आएंगे उस दिन उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है। रेठ नदी के पुल पर युवक ने छलांग लगाई है। लापता युवक उपेंद्र सीतापुर के रूप में उसकी पहचान हुई है। बचपन से ही अपनी ननिहाल में रहता था ये युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस, मौके पर पुलिस दल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। तो सीतापुर के रूप में इसकी पहचान हुई है। सीतापुर का रहने वाला है। बचपन से अपनी ननिहाल में रहता था ये युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रेठ नदी के पुल से युवक ने छलांग लगाई है। लापता युवक उपेंद्र सीतापुर के रूप में इसकी पहचान हुई है। बचपन से अपनी नानी के यहां रहता था ये युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस दल और एनडीआरएफ की टीम रेठ नदी के पुल से युवक ने छलांग लगाई है। बताया जा रहा सीतापुर का रहने वाला है ये युवक। उपेंद्र नाम का ये युवक जो सीतापुर का रहने वाला है, बचपन से अपने ननिहाल में रहता था ये युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेठ नदी के पुल से इस युवक ने छलांग लगाई है। इस वक्त की अहम खबर। अब बात अगली खबर की। अलीगढ़ से अगली खबर है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। कार टकराने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बन्ना देवी थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से यह अहम खबर। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। इस दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार टकराने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बन्ना देवी थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार कार ने कई बाइक सवारों को रौंदा है। इस दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार कार ने इन 7 लोगों को निशाना बनाया है। आपको बता दें, कार टकराने से 7 लोग घायल हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। उन्होंने कोषागार का निरीक्षण किया है। साथ ही व्यवस्थाओं में खामियां देखकर काफ़ी नाराज भी दिखे हैं। आपको बता दें, उन्होंने नाराजगी जाहिर भी की है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के 5,000 करोड़ के फायदे में होने पर उन्होंने बताया कि अब बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश यहां पर निवेश के लिए तैयार है। तो कोषागार का निरीक्षण के दौरान काफी खामियां पाई, जिसको लेकर अधिकारियों की फटकार लगाई।
आगे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हैं। कितनी विदेशी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में आने के लिए जो जगह मांगी थी उनको मिल गई है या उनका काम शुरू करवा रहे हैं? लगातार चल रहा है। कुछ महानगर चिन्हित हैं सर, उसमें कुछ नगर चिन्हित हैं जहाँ जहाँ मांग रहे हैं। आपने देखा होगा अखबार में, हिंदुजा ग्रुप ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए MOU किया। रुको रहेंगे अगली खबर का। बाराबंकी जिले में एक महिला ने सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने महिला को डिलीवरी के लिए एक क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे अपनी ही जानने वाले के किसी निजी अस्पताल में पहुंचा दिया। ज़्यादा खर्च बताने पर महिला के साथ परिजनों ने वहां पर डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। परिजन ऑटो रिक्शा से महिला को घर ला रहे थे। इसी दौरान फतेहपुर के पटेल तिराहे पर महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला को दर्द से तड़पता देख मौके पर मौजूद लोगों ने साड़ी लगाकर रोड पर ही डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद महिला को एम्बुलेंस से क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं रोड पर महिला की डिलीवरी का फोटो वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से ये तस्वीरें निश्चित रूप से स्वास्थ्य महकमे की असली तस्वीर को बयां कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गंगा में आई बाढ़ खत्म हुई है। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कटी सड़कों की मरम्मत शुरू नहीं हो पाई है, जिससे बाढ़ प्रभावित गांव में आवागमन भी प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। तहसील क्षेत्र की 47 सड़कें जो टूटी हुई हैं और कट चुकी हैं। गंगा में आई भयानक बाढ़ का पानी करीब 1.5 माह तक सड़कों पर बहता रहा, जिससे जिले में करीब 84 सड़कें कट गई हैं। निर्माण विभाग की लगभग 84 सड़कें खराब हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ अतिवृष्टि से हुई हैं, कुछ बाढ़ से हुई हैं। उनको सबको ठीक करने के लिए 1375 लाख का हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी है। शीघ्र इसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो कार्य कराया जाएगा। यहाँ से 26 किलोमीटर तक रोड पे पानी है। इसमें 2-3 जगह रोड ऐसा कटा है जहाँ पर कमर पानी है। गाड़ियाँ से लोग निकालते हैं लेकिन गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। ना तो कोई विधायक आता है, ना तो हम लोगों को कोई सरकार की तरफ से लाभ मिला है, ना तो कोई प्रधान हमारी सुन रहा है। हमारी कोई सेवा हमारे लिए कोई उपलब्ध नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में एक निजी अस्पताल की गुंडई देखने को मिली है। आपको बता दें, बच्चे के इलाज का बकाया बिल न देने पर अस्पताल प्रबंधन ने 100 नहीं दिया है। परिवार के लोग घंटों हंगामा करते रहे, क्योंकि अस्पताल अपना दल की विधायक के पति का है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई करने से बच रही है। सूचना के बावजूद पुलिस भी शांत दिख रही है। देर रात रुपए देने के बाद ही परिजनों को 100 मिला। इस दौरान परिजन अस्पताल के अंदर और बाहर रोते बिलखते रहे। अपना दल की विधायक के पति के नर्सिंग होम में रुपए के लिए अमानवीय व्यवहार किया गया, जबकि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चला रही है। अस्पताल प्रशासन ने मीडिया से भी धक्का मुक्की और बदसलूकी की। आपका बच्चा एडमिट था इसमें? कितने दिन से एडमिट? परसों से 2 दिन। हमने पैसे 2 दिन हुए, पहले बार के हमने पैसे निपटारे कर दिया। एक रात हो गई है तो हमने और पैसे देने को 5000 8000 देने कह रहे हैं। मैडम साहब मान नहीं रही है। हाथ जोड़ रहे, 5 छोरे पुलिस में अस्पताल में हम रोज चिल्ला रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितना बड़ा बच्चा था? 1 महीने का। क्या बीमारी हो गई थी? बुखार आया खाली। कब एडमिट किया था? हाँ, बुखार आया खाली। एक रात बुखार आया, बुखार की भर्ती करी है। तो क्या वो बच्चा खत्म हो गया? खत्म हो गया। कब हुआ खत्म? लोगों ने हम देखने को गया, हमें देखने भी नहीं दिया, ऊपर चढ़ने भी नहीं दिया। इन लोगों ने हमें ऊपर से भजाया। हमें यहाँ पर अस्पताल में सुबह के रो रहे हैं, कल के भूखे प्यासे पड़े। हम यहाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या सुनवाई नहीं हो रही आपकी? क्या सुनवाई नहीं हो रही? हमारा बच्चा नहीं दे रहे, हम रोज चिल्ला रहे हैं। बच्चे की डेड बॉडी की नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के
हर रायपुर में एक आपको बता दें सनसनी फैला देने वाली वारदात सामने आई। यहां 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में पिता, बेटी और दामाद शामिल हैं। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वहीं 3 लोगों की हत्या के बाद कई घरों में आग भी लगाई गई। बवाल की आशंका पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। हत्या के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आपको बता दें घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घरों में आगजनी भी कर दी। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले को कंट्रोल करने में जुट गई। ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी। यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है। हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है। उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मॉर्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। देश के बाद में अगली खबर हमीरपुर से है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के कंपोजिट स्कूल वच्छा में अंदर विद्युत विभाग द्वारा विद्यालय के ग्राउंड में हाई टेंशन लाइन का ट्रांसफार्मर लगाया गया। अध्यापक और यहां पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के खंभों और सपोर्ट तारों में करंट आता रहता है, जिससे कभी भी विद्यालय के अंदर बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल आने वाले बच्चों को हर वक्त हाई टेंशन लाइन के ट्रांसफार्मर से करंट लगने का खतरा बना रहता है। क्या दिक्कत आती है हम लोग को यहाँ खेलने में? सर हम जब इधर पर खेलते हैं तो नहीं ये इसका डर रहता है कि करंट उतारा तो कोई दिक्कत ना हो रहा है, इसलिए हम लोग खेलने में भी डर रहता है। बारिश का समय आ रहा है, इसलिए करंट को लेकर बहुत दिक्कत पड़ रही है। इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कभी हमको करंट आ जाता है, तार टूट जाता है, बच्चों को देखना पड़ता है, भोजन करने में, बच्चों को खेलने में, तमाम तरह की। और इसकी शिकायत भी हम कर चुके हैं। किस विभाग से शिकायत की थी? विद्युत विभाग से आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? लगभग कब की? शिकायत कर चुके हैं, इनको रिसीव भी कराया। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला ना। अब 2 साल हो गए कि कोई नहीं कुछ सुन रहा है। अगर इस विद्यालय में कोई हादसा होता है बच्चों के साथ तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग जाने, हम क्या मतलब। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीती रात पुलिस और हिस्ट्री सीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौका देखकर फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। साथ ही पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। अभियुक्त एवं वारंटी राहुल विश्वकर्मा पुत्र शिव कुमार विश्वकर्मा, जो कि पिपली का रहने वाला है, इसके संबंध में आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यह आमघाट पुल के पास अपने साथी के साथ किसी लूट की घटना को अंजाम देने वाला है। इस संबंध में पुलिस पार्टी द्वारा उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। जब पुलिस पार्टी पहुंची तो अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिससे जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है, जो उपचार है तो जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। देश के बाद में अगली खबर कुशीनगर से है, जहां एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल पर अधिक पैसे लेने का आरोप भी लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि कुशीनगर के NH 28 पर धुरिया मोड़ के पास SSP मेमोरियल हॉस्पिटल में एक मरीज को बच्चा पैदा हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि जब हम अपने मरीज को भर्ती कराने लाए तो डॉक्टर द्वारा 34,000 रुपये की मांग की गई थी और उसी में पूरा इलाज करने की बात कही गई थी। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद डॉक्टर ने 2 लाख रुपए अधिक की मांग की
जब हमने पैसे नहीं दिए तो डॉक्टर ने मुझे और मेरे मरीज को जाने नहीं दिया। इस मामले को लेकर डॉक्टर से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि भर्ती के समय मरीज की हालत काफ़ी ख़राब थी और अब मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया है। और जब पैसे की मांग किया गया तो परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर जब सीएमओ कुशीनगर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, उसकी जाँच की जा रही है और जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे वाइफ का डिलीवरी था, मैं 9 तारीख को लेकर आया था यहाँ पे SSP हॉस्पिटल कस्या में। तो हम बात किए कितना में होगा ऑपरेशन, तो बोले 34,000 में। उस बात के मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद 2,63,000 मैं दे चुका हूँ और मरीज़ की मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं बोला कि रिफ़र करिए, ये लोग रिफ़र नहीं कर रहे हैं और ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हैं 34,000 रुपये। और ऑपरेशन से पहले मरीज़ पूरी रूप से सही थी, चल रही थी, वो घर जाने के लिए भी कह रही थी। लेकिन जब मैं ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर साहब बोले प्लेटिनम कम है। मैंने 12 पैकेट प्लेटिनम भी दिया। उसके बाद से डॉक्टर साहब से लगे लिखवाने की ये है वो है, तरह तरह की बीमारी और रिपोर्ट देते देते 2,63,000 कर दिए। मरीज जब आया था रात में, मरीज का प्लेटलेट काउंट 29,000 था। मरीज का दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो खून की जांच में दिखा रहा है कि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था। और पेशेंट को पहले स्टार्टिंग में पेशाब में खून आया और रुक गया। जैसे उनको पेशाब के नली में लगाया गया तो खून आया और पेशाब आना रुक गया उनका। ये सब बात मरीज के अटेंडर को बताया गया कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है, अगर पेशाब नहीं आएगा तो डायलिसिस की ज़रूरत है। मरीज को अटेंडर को ये भी बताया गया कि आप इतने कम प्लेटलेट में बाहर नॉर्मल ट्राई करवाना गलत काम किए हैं। और मरीज बिगाड़ कर हमारे पास लेकर आए हैं। दूसरे अस्पताल से मरीज आया था हमारे पास। तो उसके बाद में मरीज का इमरजेंसी में प्लेटलेट चढ़ाकर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान थोड़ा खून बहने लगा तो फिर और प्लेटलेट ज़रूरत पड़ी तो और प्लेटलेट चढ़ाया गया। पहले 8 प्लेटलेट देकर ऑपरेशन के लिए लिया गया तो फिर निकल रहा था खून, तो हम और 4 चढ़ाए तो खून निकलना बंद हो गया। रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून से। अगली खबर आवासीय बालिका छात्रावास पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें सीएम धामी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें स्कूली छात्रों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। कई बालिकाओं ने स्थानीय गीतों पर लोक नृत्य भी किया है और सीएम धामी का स्वागत किया है। तो देहरादून से अहम खबर आवासीय बालिका छात्रावास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत किया। स्कूली छात्राओं ने सीएम धामी का इस दौरान भव्य स्वागत किया। कई बालिकाओं ने स्थानीय गीतों पर लोक नृत्य भी किया। तो सीएम धामी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने यह कार्यक्रम रखा। सीएम धामी को जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम। अगली खबर रुद्रपुर से है जहां जिले के उधम सिंह नगर के मुख्यालय स्थित कोतवाली रुद्रपुर अंतर्गत रमपुरा क्षेत्र में युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों पर पहले से ही कई मामले और कई संगीन धाराओं में मामले विचाराधीन है। उक्त मामले का खुलासा आज क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर अनुषा बडोला ने अपने कार्यालय में किया। अभी 9 तारीख को 9 सितंबर को एक घटना का वो मिला था, हमें तहरीर मिली थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि तमंचे से एक फायर किया गया है, घातक तरीके से वार करने की कोशिश की गई है एक व्यक्ति पर, जिसमें हमने टीमें गठित करके तुरंत इनकी गिरफ्तारी की। आज 4 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया। सब पे 307 की धारा लगी है और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बागेश्वर से है। जिला सत्र न्यायाधीश आर.के. खुलवे ने चिटफंड कंपनी केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिंग सोसाइटी के संचालक लखनऊ निवासी प्रदीप कुमार अस्थाना को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में बागेश्वर के स्थानीय शाखा प्रबंधक दीपक राम व कर्मचारी जयपाल सिंह पालनी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जिला सत्र न्यायालय बागेश्वर ने सोसाइटी पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बागेश्वर और बैजनाथ में अलग अलग दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उत्तराखंड निपेक्षक
हित संरक्षक अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने पाया है कि कंपनी की ओर से जनता को अधिक ब्याज का लालच देकर धोखाधड़ी की गई है। सोसाइटी पर लगी जुर्माने से जमाकर्ताओं की पहचान कराकर उनकी धनराशि उन्हें लौटाई जाएगी। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पीड़ित के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर हरिद्वार मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीओ मंगलौर को ज्ञापन देकर पुलिस चौकी इंचार्ज नारसन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने मंगलौर सीओ को ज्ञापन देकर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीओ बहादुर सिंह चौहान ने प्रकरण की जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। जब भी हमारे समाज के लोग थाने में या चौकियों में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। कुर्सी ना देकर उन्हें पेड़ के नीचे बिठा दिया जाता है। तो इसी प्रकरण को लेकर हम आए हैं कि यहाँ सीओ साहब को हमने तहरीर दी है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया जाए। अभी सीओ साहब ने आश्वासित किया है, उन्हें हमने तहरीर दे दी है, उन्होंने जांच के आदेश कर दिए हैं। इसमें जो है किसी भी पुलिसकर्मी को, किसी भी सब इंस्पेक्टर को जांच के लिए लगाएंगे। हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आप पहले जांच करें। हम गलत नहीं हैं। अगर हम गलत होते हैं तो हम अभी कहते कि अभी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम गलत नहीं हैं, आप जांच करें। गलती इनके पुलिस कर्मचारी की निकलेगी। तो उस आधार पे जब गए तो वहाँ चौकी पे काम वगैरह चल रहा है, जहाँ तक चौकी इंचार्ज का कहना है काम चल रहा था, तो वहाँ चेयर वगैरह नहीं थी। तो इस बात को लेके वहाँ इस नगला गोयल के प्रकरण और इस बात को लेके उनकी कुछ नाराज़गी थी। उस नाराज़गी के उसमें वो आज आए थे, ज्ञापन दे गए हैं और उसमें जांच हो जाएगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। अगली खबर टिहरी से है। नई टिहरी जनपद के स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। वर्तमान में कस्बा नई टिहरी में 29 महत्वपूर्ण स्थानों को चयनित करते हुए 50 फिक्स सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें स्मार्ट इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नई टिहरी में मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टिहरी में मुनकी रेती, चंबा और सुरेंद्र नगर के 63 सीसीटीवी कैमरों का भी एक्सेस किया जाना है। स्मार्ट इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टिहरी में वर्तमान में मुनकी रेती के 30 सीसीटीवी कैमरों को इंटीग्रेट किया जा चुका है। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन डीजीपी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। फॉर्मल इनॉग्रेशन किया गया डीजीपी महोदय के द्वारा इसका, और इसमें इंटीग्रेटेड एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, और हमारे आपदा कंट्रोल रूम के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, जिसमें अभी तक करीबन 80 कैमरे हमारे उसमें अलाइन हो चुके हैं, पुराने नए मिलाकर, मुनकी रेती ढालवाला से लेकर नई टिहरी। अब इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 40-50 कैमरे और बढ़ाए जाएँ, जो हमारी मुनकी रेती, तपोवन की घाट हैं, देवप्रयाग की जो जगह है जहाँ पर कभी कभी डूबने के इंसिडेंट्स हो जाते हैं या हमको कुछ हेल्प चाहिए होती है। और इसमें एसएसपी साहब के द्वारा अच्छा काम किया गया है, जिसमें उन्होंने पूरी टीम को लगाकर यहाँ पे इसको बहुत ही टाइमली मैनर में इसको एक्टिवेट कर दिया है, और ट्रैफिक कंट्रोल करने में या क्राइम को सॉल्व करने में और अन्य चीज़ों में इसका ज़रूर बहुत ही हमको लाभ मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि 1 साल के अंदर करीबन 100 और कैमरे हम इस सिस्टम में जोड़ सकें। जिसके तहत ये इंटेलिजेंट स्मार्ट कंट्रोल रूम जो है, इसका जो है दिग्गज उद्घाटन जो है माननीय डीजीपी सर द्वारा किया गया है, और इसमें 50 जो नए कैमरे हैं वो टिहरी सिटी में जो है इंस्टॉल 48 उसमें से इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम में जितने भी जनपद में पहले से कैमरे थे, जो 68 कैमरे पुलिस डिपार्टमेंट के थे, उनका फीड भी यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करा गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो बताया गया कि खनन से संबंधित जो कैमरे हैं या आबकारी से संबंधित कैमरे हैं, उनका भी अब इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त AMPR सिस्टम है 2, एक भद्रकाली में और एक कीर्तिनगर में, और जो कुछ नए कैमरे लग रहे हैं और सिटीज़ में, उनका सबका इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा।
अब बात अगली अहम खबर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल जन्मदिन है। इस अवसर पर उत्तराखंड बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। कल यानी 16 सितंबर को इसके तहत प्रदेश में धार्मिक व खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने बताया कि सीएम के जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ मैराथन दौड़ कराई जाएगी। महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगी। उन्होंने कहा कि नकल निरोधक कानून व भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रदेश के युवाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। युवा हित में सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का 16 सितंबर को उनका जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। अब तक के इतिहास में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने का काम किया है। सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में नकल कराई जाती थी और उनके साथ अन्याय किया जाता था युवाओं के साथ, उस पर नियंत्रण करने के लिए देश का सबसे कठोरतम नकल कानून आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि युवाओं और बेरोजगारों के लिए समर्पित हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनके जन्म दिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।